हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ शांति निकेतन यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट बीएफए की प्रिपरेशन में क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्या फ़ी है, तो बीएफए से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपको दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स शांति निकेतन के बारे में, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो बीएफए की जो इसमें जो एग्ज़ाम में, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, और उससे भी पहले मैं बता दूं कि यहाँ की फ़ी क्या है। तो शांति निकेतन की जो फ़ी है पर ईयर, सेमेस्टर नहीं पर ईयर 4000 अप्रॉक्स फ़ी है। आप अगर बीएफए आपका क्लियर हो जाता है शांति निकेतन और आप बीएफए की पढ़ाई करना चाहते हैं आप, तो आपको 4000 पर ईयर फ़ी पेमेंट करना होगा। ज़्यादा फ़ी नहीं है, इसलिए आप कर सकते हो क्योंकि यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, तो उस अकॉर्डिंग फ़ी ठीक है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे बता दूं कि यहाँ आपके लिए प्लस पॉइंट है, जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में देखा जाए बीएफए में जो एग्ज़ाम में आते हैं वो वाटर कलर आते हैं, स्टिल लाइफ आते हैं, थ्योरी आती है। लेकिन शांति निकेतन एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टिल लाइफ का एग्ज़ाम होता ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वाटर कलर का कंपोजिशन का एग्ज़ाम होता है एंड थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। थ्योरी भी एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, मतलब नॉर्मल इजी ही होता है, आप आराम से क्लियर कर सकते हो थ्योरी। हाँ, लेकिन यहाँ का जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है, मतलब आपको बहुत अच्छे से कंपोजिशन की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे जैसे कि बात करूँ मैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी की, तो कुछ टॉपिक ऐसे जो कॉमन है, जो हर साल आते हैं, तो उसमें से अगर 4-5 टॉपिक से गंगा घाट हो गया, डेली लाइफ हो गया, मार्केट सीन हो गया, फेस्टिवल हो गया, फेयर हो गया, तो ये ऐसे टॉपिक है जो आप देखोगे कि इस टॉपिक में से रिलेटेड हर साल एक ना एक टॉपिक तो मैच कर गया, 1-2 टॉपिक तो वैसे ही इसमें मैच कर जाता है। तो आप इतना टॉपिक प्रैक्टिस करोगे तो कोई ना कोई तो एक मैच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे शांति निकेतन का है कि कुछ भी दे सकते, जरूरी नहीं कि जो मेन इससे रिलेट नहीं करता। मान लीजिए इस ईयर कुछ और है तो नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, उसके नेक्स्ट ईयर कुछ और होगा, इस तरह से रहता है। मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मुझे जो टॉपिक दिया गया था, मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया गया था, 7 ऑब्जेक्ट बताया गया था, लाइक बारिश, पेट एनिमल, अम्ब्रेला, ब्रिज, 3 ह्यूमन फिगर, इस तरह से करके 7 टॉपिक बताई गई थी, जिसमें से 5 टॉपिक लेके आपको खुद से कंपोजिशन वहीं पे क्रिएट करना है, देन उस पर अपना जो भी वर्क करना है। तो ऐसा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको खुद से कंपोजिशन क्रिएट करना पड़ रहा है, ठीक है। कंपोजिशन एक लर्न किया हुआ और आप वहाँ पे जाके बना दो तो वो इजी होता है। और खुद से क्रिएट आप तभी कर सकते जब तक आपका स्केचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि हाँ आप बिना देखे कुछ भी, कोई सिटिंग है, कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई दौड़ रहा है, तो आपका स्केचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी, वो भी बिना देखे, तभी आप कुछ अच्छा सा क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि आप पहले से उस टॉपिक के बारे में पूरा रट्टा मार के प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे कि अदर यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ के लिए आपका, अगर आप कंपोजिशन को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जो आपका जो स्केचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप बिना देखे कुछ भी क्रिएट कर सके। तो इस तरह से होता है फ्रेंड्स कंपोजिशन का एग्ज़ाम। सिंपली नीचे बहुत बड़ा हॉल होता है, मतलब एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ पे आप बहुत बड़ा स्पेस होता है, वहाँ पे सारे दरी नीचे बिछी रहती है, सारे बच्चे नीचे आराम से बैठ के अपना अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ऐसा होता है वहाँ पे। तो कोई क्लास नहीं होता, एक ही कमरा होता है जो बहुत बड़ा स्पेस में रहता है, और उसी एक ही कमरे में सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और वो आप जैसे ही दे दोगे कंपोजिशन का एग्ज़ाम, देन उसी समय आपका थ्योरी का भी एग्ज़ाम हो जाता है। और थ्योरी के एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता, सिंपल कोई भी एक टॉपिक बता देंगे, जैसे कि किसी फेमस आर्टिस्ट का दे देंगे, बोलेंगे उसके बारे में, उसकी जीवनी के बारे में लिखो। कोई भी पेंटिंग दे देंगे, बोलेंगे उसके बारे में लिखो। जैसे कि मेरे टाइम पे दिया गया था कि जो मुझे टॉपिक दिया गया था बनाने के लिए, बोला गया था कि इसी टॉपिक के बारे में आप लिखिए, तो उसी के बारे में 150 वर्ड में लिखना था, सिंपल। तो फ्रेंड्स, जो हम बनाए हैं ड्राइंग, उसके बारे में 150 वर्ड लिखना बहुत बड़ी बात नहीं कि हमने क्या किया, कैसे कौन सा कलरिंग रखा, क्या चीज़ रखी, वो टॉपिक जो बनाए वो कहाँ से रिलेट कर रहा है, क्या सोच के बनाया, तो उसके बारे में लिखना आसान है। हाँ, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं, कि आर्टिस्ट के बारे में, थोड़ा पेंटिंग्स के बारे में, तो ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत टफ थ्योरी नहीं आता है, बहुत ही सिंपल आता है, आप इजीली निकाल लोगे अगर आप कंपोजिशन क्लियर कर लेंगे। वहाँ पे सिर्फ कंपोजिशन ही, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ कंपोजिशन थोड़ा टफ होता है। नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जो पेपर की साइज़ होती है, जो आप कंपोजिशन बनाओगे उसमें जो पेपर की साइज़ है वो A3 साइज़ होती है। तो जो आप प्रैक्टिस करें वो A3 साइज़ पे ही करें, और जो पेपर दिया जाता है वो भी कॉटेज सीट ही वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और जब आप एग्ज़ाम दे दोगे फर्स्ट डे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम लेना है कंपोजिशन एंड थ्योरी आप एग्ज़ाम दे दोगे। नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये उस इंटरव्यू में सबको बोला, जो भी लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए हैं सबका इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में आपको क्या करना है कि आपने जितना भी ड्राइंग करा है अब तक उसकी एक फ़ाइल रेडी करनी है। जितना ज़्यादा आप ड्राइंग ले जा सकते हैं उतना ज़्यादा ले जाए, और ख़ासकर अगर ड्राइंग में ले जाना तो स्केचिंग ले जाए, क्योंकि वहाँ पे स्केचिंग बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती है। और वो भी स्केचिंग जैसे कि न्यूड फिगर की स्केचिंग ले जाए या फिर नॉर्मल स्केचिंग ले जाए, तो स्केचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और ऑन द स्पॉट स्केचिंग ले जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। जितना भी जैसे कि ऑन द स्पॉट कोई बैठा है कोई खड़ा है और डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो वैसे ही स्केचिंग लेके जाए। जितना अच्छा आपका स्केचिंग होगा मतलब इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है वहाँ पे इंटरव्यू में। इंटरव्यू एक तरह से इंटरव्यू नहीं, वाइवा होता है, सॉरी। तो उस पर वहाँ पे जो टीचर्स 4-5 टीचर्स आपके सामने बैठे रहेंगे। वहाँ पे आपको नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने जो काम किया कहाँ सीखा, कैसा है, आपके वर्क से बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये जो वर्क का काम किया ये कैसे किया। तो उस टाइप से कुछ पूछेंगे और आपका जितना भी वर्क है वो सारा देखेंगे। और वहाँ पे ऐसा है कि आप हर तरह का वर्क लेके जा सकते हैं, चाहे वो ऑयल कलर हो, पोस्टर कलर हो, पेंटिंग हो, जो भी हो, कलर पेंसिल हो, स्केचिंग हो, सारे जितना ज़्यादा काम लेके जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। और स्केचिंग तो ज़रूर लेके जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्केचिंग लेके जाए, वाटर कलर लेके जाए, स्टिल लाइफ का ड्राइंग लेके जाए, तो वो होगा। नेक्स्ट उसके बाद वाइवा होगा। वाइवा के बाद आपका उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, आपको 3 दिन रुकना पड़ता है, वहाँ पे स्टे करना पड़ता है। अगर आप जब भी एग्जाम देने जाओगे शांति निकेतन तो 3 दिन स्टे करना पड़ेगा। देन उसके नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर के हिसाब से नहीं बताया जाता है। ठीक है, रिजल्ट रैंक के हिसाब से बताया जाता है कि आप रैंक के अंतर्गत आ गए तो हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। तो हर कैटेगरी का अपना अपना रैंक होता है कि यहाँ तक, जैसे कि ओबीसी में ज़्यादातर 12 या 14 रैंक जाता है। मुझे इतना आइडिया नहीं है जनरल का कितना जाता है, लेकिन हाँ वहाँ पे जो टोटल बच्चे का एडमिशन जितना होता है वो सिर्फ 45 बच्चे का ही सिलेक्शन होता है शांति निकेतन में। ओनली 45 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 45 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उसी के हिसाब से जनरल के कुछ रहते हैं, ओबीसी के कुछ रहते हैं, एसटी एससी के कुछ रहते हैं। तो वहीं पे आपको थर्ड डे जो आपका आएगा वहाँ पे आपको रैंक बता दिया जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। वहाँ पे माइक लेके सर अनाउंस करते कि हाँ आपका रोल नंबर बोला जाएगा। उस रोल नंबर से आपको पता करना है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। देन सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से घर जाइए। उसके बाद जो भी होगा आपके पोर्टल पे सारा अपडेट आता रहेगा कि आपका एडमिशन कब होना है, आगे का फ़ी कब जमा करना है। तो सारी चीज़ें फिर पोर्टल पे भी आपका रिजल्ट आएगा, तो सारी चीज़ें फिर बाद में होगी। हाँ, यहाँ मार्किंग वगैरह नहीं होता, सिर्फ रैंक डायरेक्ट बता दिया जाता है थर्ड दिन में। तो ऐसा होता है, ये रहता है शांति निकेतन। सारी यूनिवर्सिटी से थोड़ा अलग है, तो जिन्हें पता नहीं है तो इस तरह से होता है। वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम देना है, जो भी आपको तैयारी करनी, तो मैं बस यही कहूँगी कि जो आपका कंपोजिशन है उस पर ज़्यादा कमांड करें आप। अब आते हैं फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ की बात करें तो वहाँ की जो वहाँ पे तीनों चीज़ों की एग्ज़ाम होती है, स्टिल लाइफ, वाटर कलर एंड थ्योरी। और कहा जाता है कि वहाँ पे थ्योरी थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब ठीक है रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो स्टिल लाइफ और वाटर कलर देखा जाए वो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा मतलब करना होगा आपको। ठीक है, और वहाँ पे जो थ्योरी होती है वहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको जो टाइम मिलेगी वो 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा, और 30 मार्क्स के ही होंगे। 30 क्वेश्चंस, 30 मिनट्स और 30 मार्क्स। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है आपका थ्योरी का जो एग्ज़ाम आएगा। वहीं प्रैक्टिकल की बात करें, जो स्टिल लाइफ और कंपोजिशन है, तो वो आपका 60 ईच मार्क्स रहते हैं, जिसके लिए टाइम मिलती है आपको 1.5 घंटे की। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको स्टिल लाइफ और कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ का थ्योरी जो भी पढ़ना है वो नॉर्मल, जैसे कि जो मैं अभी स्टार्ट करूँगी आप वो सब पढ़िएगा, वो सब चीज़ें भी कर ले। मतलब जो भी एक सिलेबस के अंदर आता है, जो बुक्स मैंने रिकमेंड किए वो सारी बुक्स से पढ़ ले, तो वो सारा कुछ मैच कर जाएगा इस थ्योरी में। तो फ्रेंड्स ये है शांति निकेतन। अगर किसी को भी फॉर्म भरना है तो आप प्रिपरेशन करें तो इसी हिसाब से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो आई होप
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और कुछ पूछना है तो उसको भी लेके कमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड बात बता दूं कि BFA का अभी तक काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं आया है, मैंने कल ही पता किया था, अभी तक अपडेट नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं इन्फॉर्म करूँगी। एंड हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।